रास्ता अब पहाड़ों के बीच जा रहा था। कारपथियन माउंटेन्स की ऊंचाइयां, सूरज की किरणें बर्फ से ढके शिखरों पर पड़ रही थी और घाटियों में बहते झरनों की चमक किसी चेतावनी की तरह महसूस हो रही थी। ड्राइवर की रफ्तार बढ़ती जा रही थी, जैसे किसी अनदेखे डर से भाग रहा हो। हार कर सोच रहा था, क्या ये सब सिर्फ अंधविश्वास है या सच में इन पहाड़ों में कुछ छिपा है, कुछ ऐसा जो इंसानों की समझ से परे है। जैसे जैसे हम अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते गए, सूरज हमारे पीछे ढलता गया। धीरे धीरे शाम की परछाइयां हमारे चारों ओर फैलने लगी। दूर बर्फ से ढकी पहाड़ियां अब भी सूरज की आखिरी किरणों में हल्के गुलाबी रंग से चमक रही थी, मानो किसी अलौकिक रोशनी ने उन्हें छू लिया हो। रास्ते में हमें कुछ सेक्स और स्लोवक्स लोग मिले, रंग बिरंगे कपड़ों में सजे, पर उनके चेहरों पर किसी अनदेखे डर की छाया थी। मैंने देखा, सड़क के किनारे जगह जगह क्रॉस बने थे और जैसे ही हम वहां से गुजरते, मेरे साथी लोग अपने सीने पर क्रॉस का निशान बनाते, मानो किसी बुरी शक्ति से खुद को बचा रहे हों। कहीं कोई गांव की औरत किसी छोटे से मंदिर के सामने घुटनों के बल बैठी थी, प्रार्थना में लीन। उसे हमारी मौजूदगी की कोई खबर नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और ही दुनिया में खो गई हो। पेड़ों के झुरमुटों में सफेद चमकते बर्च के पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे रात के अंधेरे में कोई भूतिया साया चमक रहा हो। हमारे रथ के पास से गुजरते किसान परिवार अपनी गाड़ियों में बैठे थे, उनके कंधों पर भेड़ की खाल और हाथों में लंबे भाले, जिनके सिरों पर चमकती कुल्हाड़ियां भय पैदा कर रही थी। जैसे जैसे हम पहाड़ी रास्तों से ऊपर बढ़ते गए, हवा ठंडी होती गई और अंधेरा घना। चारों ओर के ओक, बीच और पाइन के पेड़ ऐसे लग रहे थे मानो धीरे धीरे हम पर झुककर रास्ता बंद कर देंगे। कहीं कहीं बर्फ से ढकी चोटियां अब भी चमक रही थी, पर उनके बीच फैली काली धुंध सब कुछ रहस्यमयी बना रही थी।